हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ चालू है तो चेक करो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रथमे गुरु वंदना करा फिर मनावा तृतीय सुमिरामा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे काटो सभी कले ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः यः कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राम्बृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेत पद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्शंकर प्रभृतिभै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रविकरण कर मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाँव भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जे तिनकी पद की धूल सर्वस्व सिरधर राखियो
मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा भाए। काढ़्यो गावा वैद को श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीव आन बिराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। श्री श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव भरदैन धन मंतर। ऋषभ है ग्रीव ध्रुव भरदैन धन मंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर।
यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंत। भद्रपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। भद्रपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास। जय जय मीन वाराह कमठ, नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ, नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ, नरहरि बलि बावन। बोली जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, बोली सीताराम। श्री भक्तमाल ग्रंथ का हम सब आस्वादन ले रहे हैं। किस प्रकार भक्तजन ठाकुर जी के प्रेम को पाकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम सब भी जो यह इतिहास सुन रहे हैं, यह भक्तों के इतिहास हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। भक्तों के चरित्र हमें बताते हैं जिस सुख दुख के पीछे हम अपना पूरा जीवन गंवा रहे हैं, जिन परेशानियों के पीछे हम अपना पूरा जन्म गंवा रहे हैं, भक्तों ने उन्हीं दुख के सहारे, उन्हीं परेशानियों के सहारे परमात्मा को पाया है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार गहराई में जाता जा रहा था। उस मूर्तिकार को एक मंदिर के लिए मूर्ति बनानी थी। वह जंगल के अंदर ही था। वह मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक पत्थर दिखा। मूर्तिकार ने उस पत्थर पर छेनी हथौड़ा मारना चाहा, कि भाई बड़ा पत्थर है,
मूर्ति बन सकती है इसमें से। पर जैसे जैसे वो मूर्तिकार उस पत्थर पे छेनी हथौड़े से वार करता तो वो पत्थर टूटता जा रहा था, उसमें आकार नहीं आ रहा था। पास ही में एक और पत्थर पड़ा था, मूर्तिकार ने उस पर मारना शुरू किया, छेनी हथौड़ी की मार उस पे करी तो वो पत्थर टूटने की बजाय आकार ले रहा था। जैसे जैसे मूर्तिकार उसे आकार दे रहा था वैसे वैसे वो आकार ले रहा था। मूर्तिकार ने सुबह से शाम तक पूरी मूर्ति बना दी और जिस मंदिर में जाना था वहां तक पहुंच गया और जिन्होंने मूर्ति बनाने के लिए कहा था उनसे कहा कि मैं जंगल में फलाने स्थान पर मूर्ति बनाकर आ गया हूं, आप जाकर वहां से मूर्ति को उठाकर ले आओ। अब जो मंदिर वाले थे उन्होंने गए वहां पर देखा दो पत्थर पड़े हैं, एक मूर्ति बनी हुई है और एक बड़ा सा गोल पत्थर है। वह दोनों उठाकर मंदिर में ले आए। मूर्तिकार ने कहा भाई ये दोनों क्यों लेके आए, एक ही मूर्ति में बना के लाया था, ये दोनों किस काम। तो उन व्यक्तियों ने कहा कि भाई एक तो मूर्ति जो है वो तो अंदर गर्भगृह में ठाकुर जी की मूर्ति है, वो वहां पर स्थापित हो जाएगी, पूजी जाएगी। तो बोले ये दूसरा पत्थर, बोले भक्तजन नारियल लेके आते, वो नारियल फोड़ने के लिए भी तो कोई पत्थर चाहिए, तो ये मंदिर के बाहर रख देंगे, इस पे हम नारियल फोड़ेंगे। बोले जय श्री कृष्ण। अब देखो दोनों पत्थर, दोनों थे तो पत्थर ही, पर एक ने मार सही एक ने नहीं सही। एक को जब मार पड़ रही थी तो वो टूटता जा रहा था, पर दूसरे को जब मार पड़ रही थी वो आकार ले रहा था। जिसने मार सही, जिसने चोट से अपना आकार बनाया, वह तो मंदिर में पूजनीय हुआ, पर जिसने मार खाने से इनकार करा कि भाई मुझे यह दुख नहीं चाहिए, मैं ये दुख नहीं सह पाऊंगा, दुख दुख आते देख टूटने लगा, तो जैसे ही टूटने लगा मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। फिर जिंदगी भर बैठकर उसने चोट खाई नारियल की, जिससे उसका कोई उद्धार नहीं हुआ। अब बताओ किसी पे जाकर नारियल फोड़ेंगे पत्थर पे तो उस पत्थर का कुछ उद्धार होना है क्या? नहीं। पूजनीय तो वह मूर्ति है जो मंदिर में विराजमान है। तो कहने का भाव वह दोनों मूर्तियां, दोनों पत्थर, वह हम सब इंसान ही हैं। जब हमारे जीवन में संत गुरु परमात्मा प्रवेश लेते हैं तो प्रवेश लेते से ही वो हथौड़ी छेने से हमें आकार देने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा निर्माण करने की कोशिश करते हैं, चाहे सेवा देकर, चाहे नाम देकर,
चाहे सत्संग के रूप में। जब जीवन में गुरु आते हैं तो वह किसी न किसी भाव से हमारे निर्माण के लिए कोशिश करते हैं, और जो जीवन में कष्ट आते हैं वह कष्ट सिर्फ हमें आकार देने के लिए होते हैं, पर हम उन कष्टों से दूर भागते हैं कि हमें दुख नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं सहने हैं। तो वो दुख तो सहेंगे नहीं तो कहां जाएंगे, रहेंगे तो हमारे पास ही। भगवान ने हम सबको कर्म करने की छूट दे दी है कि आप कर्म करो, भरपूर करो। सोचने की भी शक्ति दी है कि आप स्वयं सोचो कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म। कोई व्यक्ति अगर जब कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा कर्म अच्छा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि एक छोटे से बालक को भी पता है कि मैं कौन सा काम गलत कर रहा हूं, कौन सा काम सही कर रहा हूं। बस एक इंसानी प्रवृत्ति है कि हम सोचते हैं कि अगर जब मैं खुद को ढक लूं, मैं आंखें बंद कर लूं, मैं कान बंद कर लूं, तो मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं सुन रहा। अब बताओ, आंखें हम बंद करेंगे तो दुनिया हमें नहीं दिखेगी, पर दुनिया को तो हम दिख रहे हैं ना। कान हम बंद करें, हमें दुनिया नहीं सुनाई देगी, पर दुनिया को तो हमारी आवाज आएगी ना। और दुनिया को आए न आए, परमात्मा के तो 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन हम पर नजर है। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे, ॼाणण वारो ॼाणे तो पर मुंहं सां कुछ न कुछंदो आहे। भगवान कभी भी आपको कोई भी कर्म करने से मना नहीं करते। हम यह बोल के जान छुड़ाते हैं कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमने बुरा काम किया है तो भी वो भी भगवान की मर्जी से है। हमने कोई गलत काम किया है तो भी भगवान की मर्जी से है। पर नहीं, इस दुनिया में दोनों चीजें परोसी हुई हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। अच्छाई बुराई दोनों परोस के भगवान ने हमें विवेक दिया है। हमें खुद चुनना है कि हमें अच्छाई के पास जाना है कि बुराई के पास। मैंने पहले भी सत्संग में एक बार यह बात बताई है कि जब सत्युग का समय था, सत्युग में देव और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। देव अलग लोक में और दानव अलग लोक में। सत्युग के बाद त्रेता युग आया।
त्रेता युग में लोक एक ही था, पर देवता श्री राम भगवान और दैत्य रावण, देश अलग अलग थे, लोक एक ही हो गया। फिर द्वापर आया। द्वापर में पहले सतयुग में लोक था, त्रेता में देश की दूरी थी कि अलग अलग देश में थे। द्वापर में देश भी एक हो गया, अब परिवार भी एक ही हो गया। कंस और कृष्ण एक ही परिवार में, एक ही परिवार में दोनों जने, कृष्ण और कंस, दैत्य और दानव। फिर कलयुग आया। जैसे धीरे धीरे दूरी खत्म होते गई, तो कलयुग में भगवान ने बिल्कुल दूरी खत्म कर दी। एक ही मनुष्य के अंदर देवता भी है और दैत्य भी है। पर साथ में हमारा विवेक है। हमें चुनना है खुद कि हम किसको बलवान करना चाहते हैं। हमारे अंदर बैठे दैत्य को बलवान करना चाहते हैं कि हमारे अंदर बैठे देवता को बलवान करना चाहते हैं। भगवान ने वो विवेक पे छोड़ दिया है आपके। अब दो थाली पड़ी हो आपके सामने, एक थाली में 4 दिन पुराना सड़ा गला भोजन पड़ा हो, जिसमें से बहुत दुर्गंध आ रही हो, जो दिखने में भी बड़ा भयानक लग रहा हो, और एक थाली में अभी बस तैयार होके ही भोजन थाली में पड़ा है। आप बताओ दोनों में से किसको ग्रहण करोगे जी? जो ताजा अभी तैयार हुआ है। तो यही बस भगवान ने विवेक हमें दिया है। हमें पता पड़ता है कि कौन सी बुरी चीज है, कौन सी अच्छी चीज है। तो जब बात व्यसन की आती है, जब बात बुरी संगति की आती है, तब हम जाते बुरे की तरफ हैं और आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं कि भगवान ने हमें देखा थोड़ी नहीं, किसी ने हमें देखा थोड़ी नहीं, किसी को पता थोड़ी नहीं पड़ा। पर जिस दिन हम यह जान लेंगे कि किसी को पता पड़े नहीं पड़े, इस चीज का जो हमारे अंदर नारायण है, जो हमारे अंदर भगवान है, वह तो भली भांति जानता है कि हम बुरी तरफ जा रहे हैं। और नारायण धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर होता जाता है और उसे माया के हाथ छोड़ देता है। और ऐसा नहीं है कि माया आती है तो कोई बुरी बात है। माया आती है तो खूब नचाती है, व्यक्ति को खूब हवा में उड़ाती है, खूब ऊंचाई पे ले जाती है, इतना ऊंचाई पे ले जाती है जो सारी दुनिया उसे छोटी नजर आती है। फिर उस ऊंचाई से ही उसे एक ही ऐसी लात पड़ती है जो फिर वो नारायण को याद करता है। तो विवेकशील व्यक्ति पहले ही प्रभु को ध्यान रखे। जिस प्रकार कल हमने कथा सुनी श्री माधवदास जी की, कि उन्होंने
भगवान के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया, तो भगवान ने भी सदैव के लिए उनके हृदय में वास कर लिया। भोजन कर रहे हैं तो भगवान उनके साथ जाकर बैठे हैं। कोई वो भगवान को उन्होंने पुकारा नहीं, पर फिर भी भगवान उनके साथ जाकर बैठे। और देखो कथाओं में हमने पढ़ा कि माधवदास जी को रोग हुआ, तो भगवान स्वयं जाकर उनका मलमूत्र तक अपने हाथों से साफ किया। अब यह हमारी सगी संतान भी होगी, सगे माता पिता भी करने में शर्माएंगे, पर प्रभु भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए जाकर उनकी भक्ति कबूल करी, उसकी बीमारी अपने सर ले ली, और आज तक भगवान उस भक्त की, देखो कोई भक्त भगवान को फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है। माधवदास जी ने अपनी बीमारी चढ़ा दी, फल फूल तो मुरझा जाते हैं, और ठाकुर जी आज भी अपने भक्त का वह दिया हुआ तोहफा संभाल कर बैठे हैं। आज भी साल में 15 दिन श्री जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं। तो ये भक्तों का भाव है। इसी श्रृंखला में एक भक्त आते हैं जिनका हमने नाम तो बहुत सुना है, सदना कसाई। अब देखो ठाकुर जी, हमने कथा सुनी है कि सदना कसाई के पास शालीग्राम भगवान थे। वह शालीग्राम भगवान को अपने तराजू पर रखकर बाट जैसे रखता था, और एक तरफ मांस के लोथड़े रखता था, तोल के वापस उन्हीं मांस के लोथड़ों के बीच में उस शालीग्राम भगवान को रखता था। उसके लिए वो था सिर्फ पत्थर ही, पर फिर भी सदन कसाई के कोई पूर्व के संस्कार इतने प्रबल थे, जो ठाकुर जी उसके पास गए। हमारे घर पे भी किसी के पास लड्डू गोपाल होंगे, किसी के पास राधा कृष्ण की जोड़ी होगी, किसी के पास लक्ष्मी नारायण होंगे, कोई हनुमान जी की पूजा करता होगा, कोई माता जी की पूजा करता होगा, कोई राम जी की पूजा करता होगा, कोई लक्ष्मी जी की पूजा करता होगा, कोई सरस्वती जी की पूजा करता होगा। किसी के पास भी जब ये ठाकुर जाते हैं, इन्हें कहते हैं अर्चा ठाकुर, अर्चा अवतार, कि जैसे हम पूजा करें वह वैसे ही ढलते जाते हैं। तो ये किसी न किसी हमारे पूर्व कर्म हमारा प्रबल होता है, उस कर्म के बदले हमारे पास वो ठाकुर जी आते हैं। और ठाकुर जी आने पे जब हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी जब हमारे पास में किसी भी रूप में आए, हम उनकी सेवा करते हैं,
तो हमारे कर्म प्रबल होते हैं, हमारा धर्म प्रबल होता है, हमारा भक्ति की ओर झुकाव होता है। तो सदन कसाई के जो पूर्व के संस्कार प्रबल थे, उनके बदले उनके पास वह शालीग्राम भगवान आए। उन्हीं से मांस तोलते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह शालीग्राम भगवान है, पर उस पत्थर में उनका बहुत मोह था। उनके पास कोई आता, मांस मांगता था, तो वो उसी पत्थर से तोल कर देते थे। कोई कम मांगे, कोई ज्यादा मांगे, वह एक ही पत्थर से सबको तोल कर देते थे। उस पत्थर में उनका बहुत मोह हो गया था। खाली भी बैठे रहते तो उस पत्थर को उठाकर देखते रहते। एक बार एक संत सदने कसाई की दुकान के बाहर से जा रहे थे। उनकी नजर पड़ी कि सदने कसाई के हाथ में कोई पत्थर है। ध्यान से देखा, मुख पर कपड़ा रखकर दुकान के थोड़ा पास गए, देखा और एकदम बौखला गए, यह तो शालीग्राम भगवान है। विश्वास नहीं हुआ, पास जाकर मुख पर कपड़ा बांध लिया। बदबू सही नहीं जा रही थी, पर फिर भी हाथ में वह पत्थर उठाकर देखा और सदने कसाई को डांटने लगे, चिल्लाने लगे कि यह जो तुम पत्थर रखकर बैठे हो, यह कोई साधारण नहीं है, यह तो शालीग्राम भगवान है। तुम कितना बड़ा पाप कर चुके हो, इतने बड़े पापी हो। एक तो मांस विक्रय कर रहे हो, दूसरा भगवान को इस मांस के लोथड़ों के बीच में रखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत गुस्से में उसे कम ज्यादा बोला। सदना कसाई घबरा गया। सदने ने कहा कि मैंने तो सिर्फ इसे पत्थर समझ के रखा, और वैसे तो इस पत्थर से मेरा बहुत मोह है, पर ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये भगवान है, तो आप इसे ले जाइए और इसकी जो उचित सेवा हो वह आप करिए। मुझे कुछ भी इनकी सेवा का नहीं पता, ना ही पता है कि यह भगवान है, आप ले जाइए। संत वह शालीग्राम जी को ले गए, पंचामृत से अभिषेक कराया, गंगा जल से स्नान कराया, सुगंधित द्रव्य फूल आदि चढ़ाए, चांदी का सिंहासन पर विराजमान करके तिलक लगाया, आरती की ठाकुर जी की, शयन करा के खुद भी सोने चले गए। आधी रात का समय हुआ, ठाकुर जी सपने में रोते हुए आए। संत ने पूछा कि क्या सेवा पूजा में मैंने कोई कमी छोड़ी है? आप क्यों उदास हैं? आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? ठाकुर जी ने कहा, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं है,
पर मुझे सदने की याद आ रही है। उठ अभी के अभी मुझे वापस मेरे सदने के पास छोड़कर आ। संत सवाल करता है भगवान से कि मैं आपकी जो सेवा कर रहा हूं वो शास्त्रों के हिसाब से कर रहा हूं, धर्म के हिसाब से कर रहा हूं, और वह सदना कसाई है, एक तो गलत व्यापार करता है और उस व्यापार में आपको बीच मांस के टुकड़ों में बिठा कर रखा है, यह सही बात नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई मैं तो प्रेम का दीवाना हूं, मैं तो भावग्राही हूं, भाव ग्रहण करता हूं, प्रेम ग्रहण करता हूं। जो तुम मुझे चढ़ा रहे हो क्या वो वस्तु तुम्हारी है? तुम मुझे फूल चढ़ा रहे हो तो क्या वो फूल तुम्हारे हैं? दूध दही घी पंचामृत बनाकर चढ़ा रहे हो, क्या वो तुम्हारे हैं? वो वस्तु कहां से आई? किसी कवि ने कहा है, खड़ा हूं तेरे मंदिर में चढ़ाऊं क्या तुझको भगवन, अगर मैं जल चढ़ाता हूं तो वो मछली का जूठा है, इसी से मन घबराता है चढ़ाऊं क्या तुझको भगवन। अभी सावन का महीना चल रहा है, हम जाते हैं ना सावन के महीने में जाकर सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर के बाहर लाइन लगा लगा के खड़े रहते हैं। हम असली जो कार्य है वो करना भूल गए हैं। पहले के जमाने में कहते थे कि अपने घर का जल शुद्ध करने के लिए घर से जल भरकर ले जाया करते थे और शिव जी को चढ़ाते थे ताकि हमारे घर का जल चढ़े। अब कहेंगे भाई लोटा भी शिवालय का, जल भी शिवालय का, हमें बस जाकर वहां चढ़ाना है। तो ऐसे नहीं, हमें खुद अपने घर से ले जाना है तभी वो बात बनती है। पर कवि यहां कह रहा है अगर जब मैं जल चढ़ाता हूं तो वो मछली का जूठा है, इसी से मन घबराता है चढ़ाऊं क्या तुझको भगवन। अगर मैं दूध चढ़ाता हूं तो वो बछड़े का जूठा है, इसी से मन घबराता है चढ़ाऊं क्या तुझको भगवन। खड़ा हूं तेरे मंदिर में चढ़ाऊं क्या तुझको भगवन। अगर मैं फूल चढ़ाता हूं तो वो भवरे का जूठा है, इसी से मन घबराता है चढ़ाऊं क्या तुझको भगवन। हम कहेंगे ये सब वस्तुएं झूठी हैं, तो कौन सी वस्तु बची चढ़ाने को? कौन सी बची? भाई सब आंखें खोल के सो रहे हो क्या? प्रेम भाव। वैसे उसके पहले मन भी कह सकते थे, पर मन भी झूठा ही है। अगर जे मन चढ़ाता हूं तो वो पापों से मैला है, इसी से मन घबराता है चढ़ाऊं क्या तुझको भगवन। पर चढ़ाने के लिए वस्तु यही है कि प्रेम और भाव। क्योंकि जो भी चीज हम भगवान को चढ़ाते हैं भगवान उसमें से ग्रहण सिर्फ भाव और प्रेम ही करता है।
बाकी वस्तु तो हमें वापस मिल जाती है, बाकी वस्तु तो हम उसको भोगते हैं, पर वो जो प्रेम उस वस्तु में होता है भगवान उसको ग्रहण करता है। तो भगवान उस संत को भी समझाते हैं कि ठीक है, तूने अभिषेक किया, तूने पंचामृत से स्नान कराया, अगरबत्ती चढ़ाई, पर जो प्रेम मुझे सदना कसाई देता है वह तेरे पास मुझे नहीं मिला। मुझे वापस मेरे भक्त के पास छोड़कर आ। सुबह सुबह का समय हुआ, वह संत श्री शालिग्राम भगवान को लेकर सदने कसाई के पास पहुंचे। और सदने कसाई को जाकर हाथ में ठाकुर जी दिए। संत ने जाते से ही सदने कसाई को हृदय से लगा लिया। कहा कि मैं को जीवन गुजर गया भक्ति करते करते, पर भगवान ने मेरी सेवा कबूल नहीं करी, पर तूने जीवन में कोई भक्ति नहीं करी, ना ही तूने भगवान समझ के प्रेम किया, तूने एक पत्थर समझ के उसमें मोह रखा, भगवान उस पर तेरे पे रीझ गए। यहां सदन कसाई के आंखों से भी आंसू निकल आए। कहा मैं इतना बड़ा पापी हूं, फिर भी ठाकुर जी ने मुझे कबूल किया। ठाकुर जी मेरे लिए, मेरे पास आने के लिए रोए, मेरे लिए परेशान हुए। उसी वक्त सदने कसाई ने कहा कि आज से मैं अपना ये काम मांस विक्रय का बंद करता हूं, आज के बाद मैं यह काम नहीं करूंगा। बाकी जितना मेरा अब जीवन बाकी है मैं ठाकुर जी को ही समर्पित करूंगा। एक दिन गांव के कुछ लोग टोली बनाकर श्री जगन्नाथपुरी जा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे थे। पूछा आप कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु स्वयं विराज रहे हैं उड़िया में, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। सदने कसाई ने कहा अगर आज्ञा हो तो मैं भी चलूं आपके साथ। दो चार जनों ने हाँ कहा, बाकी सब मना करने लगे। कहा ये कसाई है, हमारे साथ चलेगा, हमारी यात्रा भी भ्रष्ट होगी। उन सबके बीच होने वाले प्रतिकार को सदन कसाई ने बुरा नहीं माना, अच्छा माना। कि मैंने जो पूरे जीवन भर पाप किया है, यह संत उन पाप को धोने का काम कर रहे हैं। अगर जब मेरे प्रति ये भाव रख रहे हैं कि मैं बुरा हूं, मेरी निंदा कर रहे हैं, तो यह मेरे पापों को साफ कर रहे हैं। सदने कसाई ने कहा ठीक है, आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे सड़क छोड़कर चलूंगा।
पूरी मंडली जय जयकार करके जिस मार्ग से वैष्णव जा रहे थे, सदन मार्ग, उस मार्ग को छोड़कर उससे नीचे जहां कंकड़ पत्थर काटे थे वहां पर चल रहे थे। मन में यह विचार था, मैं इतना भी योग्य नहीं हूं कि इनके पीछे चल सकूं। जैसे जैसे पुरी के नजदीक जा रहे थे, मन में उमंग और प्यार बढ़ता जा रहा था। सदन कसाई एक नगर के भीतर पहुंचे। उस समय रात्रि का समय था। सब संत तो कोई किसी मंदिर में, कोई आश्रम में, कोई धर्मशाला में विश्राम करने लगे। सदन कसाई एक घर के बाहर ही ओटले पर आराम करने लगे। उस घर में से एक सुंदर स्त्री छज्जे पर आकर सदने कसाई को भीतर आने के लिए कहने लगी। सदने कसाई ने दूर से ही मना करके इशारा किया, पर उस स्त्री ने शायद उस इशारे को गलत लेकर उसने मन में सोचा कि यह कह रहा है कि पहले अपने पति की हत्या कर दे, फिर मैं अंदर आऊंगा। उस स्त्री ने जाकर अपने पति की हत्या कर दी और फिर सदने कसाई के पास आई बाहर और उसे अंदर ले जाने की जिद करने लगी। सदने ने मना किया कि मैं नहीं अंदर आऊंगा। कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने अपने पति को मार दिया। सदने कसाई ने कहा, मैंने कहा ही नहीं ऐसा कुछ। अब वह स्त्री सदने कसाई से जिद करने लगी। कहा, अगर जब नहीं चलोगे अंदर तो मैं शोर मचाऊंगी और मेरे पति की हत्या का इल्जाम तुझ पर लगवाऊंगी। सदने कसाई ने कहा कि अब मैं ठाकुर जी की राह पर चल पड़ा हूं, चाहे जो हो जाए मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अब उस स्त्री ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सबने सदने कसाई की खूब पिटाई लगाई और मारते मारते राजा के पास ले गए। बोले जय श्री कृष्ण। राजा ने स्त्री की सारी बात सुनी। फिर सदने कसाई से कहा कि तुम अपना पक्ष रखो। सदने कसाई ने कहा, मैं अपना पक्ष नहीं रखूंगा, आपको जो फैसला हो करना हो कर लो, बाकी मुझे जान से मत मारना। बोले क्यों? बोले मैं एक बार ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता हूं, जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूं, उसके बाद मेरा जो हो चलेगा, बाकी एक अभी मुझे आप जान से मत मारना, बाकी जो सजा दे दो। तो राजा ने कहा कि भाई तूने इसके पति की हत्या करी है, तो जिन हाथों से मारा है उन हाथों को कटवा देते हैं। राजा ने सदने कसाई के दोनों हाथ कटवा दिए। अब सदना कसाई मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि बोले अभी कुछ देर ही पहले जब मैं संतों के साथ यात्रा कर रहा था, मैंने सुना था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के हाथ नहीं हैं,
तो मन ही मन मुस्कुराने लगे कि भगवान मैं आपके पास दर्शन करने आ रहा हूं, तो सबसे पहले आपने मुझे अपना ही रूप दे दिया। भक्त को भी भगवान का रूप दे दिया, इससे बड़े दयालु भगवान कौन है। अब विचार करो कि उन्होंने जो पाप किया ही नहीं, उनकी भी सजा उन्हें मिली, तो भी वो प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान ने अपना रूप दे दिया। और यहां हमारे दुख भी हमारे पास आते हैं, तो हम भगवान को शिकायत करने लगते हैं कि नहीं चाहिए भगवान। सदने कसाई वहां राजा के यहां से निकला, हाथों से निरंतर रक्त बहता जा रहा है, और जैसे जैसे रक्त बह रहा है, हाथ कट चुके हैं, रक्त बह रहा है, जैसे जैसे शरीर से रक्त निकलता जा रहा है, कमजोरी आती जा रही है। वहां सदने की हालत देखकर श्री महाप्रभु जी की आंखों से आंसू आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। पुजारियों ने पूछा क्या हुआ। महाप्रभु आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा एक प्यारा भक्त मेरे पास आ रहा है, उसके लिए पालकी तैयार करो। जैसे ही वो मंदिर के द्वार पर आए, जाकर उसे पालकी में बिठाकर ले आना। अब सदना कसाई जैसे तैसे आकर द्वार तक पहुंचा। अब जगन्नाथ महाप्रभु के पुजारी पालकी लेकर द्वार तक पहुंचे और पूछा कि भाई आप में से जगन्नाथ महाप्रभु का भक्त कौन है। भगवान ने उनके लिए पालकी भेजी। अब वहां पर सदना कसाई खड़ा था। वह मन में विचार करने लगा कि वाह, आज तो भगवान का दर्शन होगा, पर भगवान के साथ साथ भगवान के किसी प्यारे भक्त का भी दर्शन होगा। इंतजार करने लगा कि कौन है। और यहाँ बाकी जितने लोग थे सब कहने लगे भगवान के प्यारे हमें, भगवान के प्यारे हमें, हमें बिठाओ पालकी में। और जिसके लिए पालकी गई थी, वह खुद को लायक नहीं समझ रहा। सब पुजारी पंडा वापस लौट कर आए कि भाई सभी पालकी में बैठना चाह रहे हैं, सभी आपको प्यारा भक्त बता रहे हैं। तो कहा कि मेरा प्यारा भक्त मेरे ही रूप का है, जैसा मेरा रूप है, मेरे हाथ नहीं है उसके भी हाथ नहीं है। फिर पुजारी गए, सदने कसाई को जाकर पालकी में बिठाया। पहले तो नहीं बैठ रहा था, पर भगवान की इच्छा जान, भगवान की मर्जी जान, वह पालकी में बैठा और जाके उसे सिंह द्वार पर छोड़ा। और वहां से जैसे ही भगवान का दर्शन किया, देखा सभी भक्त भगवान को दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। अब तक तो उसके हाथ चले गए थे, उसे गम नहीं था, पर अब मन में विचार करने लगा कि सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो भगवान को दंडवत प्रणाम कर भी नहीं पाऊंगा। मन में ग्लानि होने लगी। और सीधा होकर लेट गया। नमस्कार करने के लिए उसने हाथ
अपने कटे हुए हाथ ही आगे करे, और जैसे ही लेटा पूरा, उसके जो कटे हुए हाथ थे वापस आ गए, और दंडवत प्रणाम करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु को नमस्कार किया। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। सदना कसाई को भगवान ने पुजारी अंदर मंदिर में ले गए, जाकर भगवान को आलिंगन किया। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। तो सदना कसाई कर्म जो भी करता था, बात वही आ गई कि उसने भगवान को कुछ अर्पित नहीं किया, ना भक्ति करी। बस साधारण से रूप में जब उसने भगवान से प्रेम किया, भगवान में भाव रखा, तो भगवान ने उस सदने कसाई को कबूल किया। इतना बड़ा कष्ट आया, उसने कोई पाप किया नहीं था, पर फिर भी उसके ऊपर जब इल्जाम लगा, तो इस इल्जाम का उसने विवाद नहीं किया, उसने सहर्ष कबूल किया कि मेरे जीवन के जो दुर्गुण है वह काटने के लिए भगवान मुझे ये छोटे मोटी सजा दे रहे हैं, कबूल करने के लिए मुझे शुद्ध कर रहे हैं। तो भक्त की यही निशानी है, जब संकट आते हैं तो वह विचार करते हैं कि भगवान हमें कबूल करने के लिए हमें पहले शुद्ध करा रहे हैं। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। 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 तेरा नाम ही लेते लेते ओ, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी कृपा से मेरे भगवन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी कृपा से मेरे भगवन, मैंने यह नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। तेरी सेवा में बाधाएं डाली जग
जग की मोह माया। फिर भी मैं यह कहता हूँ हो, फिर भी मैं यह कहता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की।